नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ तुला राशि वालों के लिए एक बेहद खास लव राशि फल। आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के लिए जून, जुलाई और अगस्त यह 3 महीने कैसे जाने वाले हैं, यानी कि आपकी लव लाइफ में जो पुराने लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आपका पार्टनर आपकी केयर नहीं कर रहा था, उतना ज़्यादा आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, और साथ ही अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, यानी कि अभी कुछ दिन पहले हुआ या फिर काफ़ी टाइम पहले आपका ब्रेकअप हो चुका है लेकिन आपने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है या फिर आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा एक्स आपकी लाइफ में फिर से वापस आ सकता है या नहीं आ सकता। आज हम बहुत विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, खराब ग्रह दशा का उपाय जानना चाहते हैं, तब आप हमसे पर्सनल संपर्क भी कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं तुला राशि के बारे में। देखिए, तुला राशि के लिए सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ जो कंडीशन बनी हुई है बहुत ही अच्छी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का यहाँ पर शुभ प्रभाव दिख रहा है और ऐसी स्थिति में जो आपकी लव लाइफ में परिवर्तन होगा वह कुछ खास रहेगा आपके जीवन में। तो आप सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए और इसके बाद में वीडियो को लाइक करके कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी भी तरह से पिछले दिनों आपको लव लाइफ में परेशानी हो रही थी, आपका पार्टनर आपसे धीरे धीरे कर दूरी बना रहा था, तो आपको यहाँ बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा का बहुत ही शुभ प्रभाव बन रहा है आपके पंचम भाव पर, यानी कि जो मैंने अभी प्रश्न कुंडली बनाई है आपकी तुला राशि के लिए, यहाँ पर बहुत शुभ प्रभाव बन रहा है। और अगर आपका कोई ब्रेकअप हो गया था तो आप चाहते हैं कि फिर से वह आपकी लाइफ में आए, तो जरूर आएगा 100 में से 100%। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का खराब ग्रह दोष नहीं बन रहा है, क्योंकि कभी कभी राशिफल आप पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसका कारण होता है क्योंकि देखिए, एक नाम से एक राशि के लोग हजारों लोग होते हैं। अब अगर देखा जाए तो हजारों लोगों के जीवन में जो हम बता रहे हैं वह सब कुछ चरितार्थ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जो कंडीशन बनी हुई है आपकी कुंडली के आधार पर, क्योंकि मैंने अभी तक अपने जीवन में 30 से 35 हजार जन्म कुंडली देख चुका हूँ, तो मैंने जाना है कि आपकी कुंडली में अगर किसी भी तरह से खराब ग्रह दोष बना हुआ है, यानी कि आपके पंचम भाव में कोई पाप ग्रह है, यानी आपके एकादश स्थान से कोई पाप ग्रह की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, ऐसी कंडीशन में भी लव लाइफ में आपके काफी कुछ उतार चढ़ाव बन जाता है। और अगर आपकी कुंडली में एकदम ठीक स्थिति बनी हुई है तो आपका एक्स पार्टनर जरूर आपकी लाइफ में फिर से आएगा। किसी भी तरह से आपको यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। विशेष रूप से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप रिलेशन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि 13 जून से लेकर के लास्ट 27 अगस्त तक यह समय आपके लिए बहुत खास दिख रहा है। अगर इस बीच में आप जैसे अपने पार्टनर से बात करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, वहाँ आपके रिलेशन होने के काफ़ी अच्छे चांस दिख रहे हैं। और यहाँ आपको एक गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। किसी भी तरह से अगर आपका न्यू रिलेशन है, आपको अपने पार्टनर को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ अगर आपने इग्नोर किया तो आपका रिलेशन प्रभावित हो सकता है ऐसी कंडीशन में, और यह आपके लिए थोड़ा सा विचलित कर सकता है, क्योंकि इन दिनों आपका मन मस्तिष्क थोड़ा सा इमोशनल भी रहेगा। यानी कि आप उस अपने पार्टनर को लेकर के सीरियस हो सकते हैं और ऐसी कंडीशन में आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब कुछ गलती करता है, जब हमारे से कोई भी गलती होती है तो हम उसे समझ नहीं पाते कि वास्तव में हमसे क्या गलती हो रही है और क्या नहीं हो रही है। लेकिन जब गलती का परिणाम हम भुगतते हैं, जब परिणाम फल हमें स्वरूप मिलता है, फलस्वरूप परिणाम जब हमारे सामने होता है, तब हम थोड़े से भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
मैंने अक्सर देखा है कई लोगों की यह गलती होती है, पहले अपने पार्टनर पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उतनी उसकी केयर नहीं करते। जैसे जैसे पार्टनर नोटिस करते करते उससे दूर होने लगता है, बिल्कुल दूर होने का उसने मन बना लिया, तब ऐसी कंडीशन में आप उसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप फिर बहुत लेट हो जाते हैं। फिर आप चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बच जाए, लेकिन आप फिर किसी भी हालत में अपने रिश्ते को बचा नहीं सकते। और यही अगर आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटिव जो स्थिति यहाँ बनने वाली है आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि बुध और शुक्र का प्रभाव है। यहाँ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि अगर आपका एक से ज़्यादा कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपको बिल्कुल भी अगर देखा जाए तो यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपको परेशानी हो सकती है और आपको चाहिए कि आप एक ही रिलेशन में रहें, क्योंकि अगर आप डबल रिलेशन में रहते हैं तो यहाँ कंडीशन आपकी बिगड़ सकती है आने वाले समय में, और यह आपके दोनों रिलेशन को खराब कर सकता है समय, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज में परिवर्तन होता है, किसी भी तरह की वह वस्तु हो। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक ही रिलेशन में रहें अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो। और साथ ही जो तुला राशि के जातक जिनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी दिनों से कुछ परेशानियां चल रही थी, जैसे कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चल रहे, आपस में एक दूसरे की बनती नहीं, साथ ही अगर कंडीशन आपकी ऐसी भी हो गई थी कि एक दूसरे को देखना भी बात करना भी पसंद नहीं करते, तो ऐसे रिश्ते भी आपके जरूर सुधरेंगे। 13 से लेकर के 27 अगस्त तक आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। किसी भी तरह से यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी नहीं होगी। और करियर से रिलेटिव अगर आप काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं तो इन दिनों आपका करियर भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और करियर में आपको विशेष रूप से बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इन दिनों आपकी आय में भी वृद्धि होगी। अगर फैमिली से रिलेटिव आपको पिछले दिनों कुछ परेशानी चल रही थी तो फैमिली में बिल्कुल एकदम खुशी का वातावरण रहेगा। साथ ही आपके घर परिवार में या फिर आपके द्वारा कुछ दान पुण्य भी हो सकता है। मांगलिक यहाँ पर संकेत दिख रहे हैं, यानी कि आपकी फैमिली में कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकता है। और अगर आप किसी भी तरह से किसी केस के चक्कर में फंसे हुए हैं तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी प्रक्रिया को जारी रखिए, फैसला आपके ही पक्ष में होगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।